प्रातः काल हुई और सुनिए इस प्रसंग को कि कहां वो उन गोपियों का प्रेम, उन गोपियों का भाव आज जो कृष्ण से बिछड़ेंगे 100 वर्षों तक फिर भेंट होने वाली नहीं है। गोपियों का झुंड आज नंद जी के द्वार पर आ गया। कहाँ है वो अक्रूर जो हमारे लिए आज क्रूर बन करके आए हैं? अरे किसने कहा कि हम अपने कृष्ण को जाने देंगी? किशोरी राधा बड़ी जोर जोर से करुण विलाप कर रही है। कृष्ण ने कहा, राधे तुम्हें तो पता है ना मेरे अवतार का कारण क्या है? और फिर आज इन ब्रजांगनाओं को धीरज बंधाने में, समझाने में मेरे पास शब्द नहीं है। तुम इन्हें समझा दो। और फिर मैंने तुम्हारे साथ, तुम सबके साथ इतना समय बिताया है, ये रास रचाया है, इन सबके साथ इनकी स्मृतियों, इनकी यादों के साथ रह लेना। समय कैसे बीत जाएगा राधे पता नहीं चलेगा। मुझे जाना होगा। और इतना कहे कि कृष्ण जैसे ही अपने चरणों को आगे बढ़ाए तो पीछे से आवाज आई, वहां ध्यान धरे पंडित अनेक। ए कृष्ण, ए लाला सुन, जा तो रहे हो, क्या तुम्हें हम याद रहेंगे? हमारे जीवन में तो तुम्हें छोड़ करके फिर दूसरा कोई आधार नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास में बहुत से विकल्प हैं। तो हम कहना चाहती हैं कि वहां ध्यान धरे पंडित अनेक, यहाँ ग्वाल गोप गोपियां बस गंवारी हैं। उन विद्वानों के मध्य में, उन पंडितों के मध्य में क्या ये गंवारिये तुम्हें याद रहेंगे? यहाँ घास फूस मई कुटियों का रहना है। यहाँ ये घास फूस की छोटी छोटी सी पर्ण कुटी है। वहां उन अमीरों की महल अटारी है। वहां उन अमीरों की महल अटारी है। कहीं उन महल अटारियों में हमें भुला मत देना कृष्ण। वहां उन अमीरों की महल अटारी है। यहाँ साग पात सो भी बने हुए फुहरों के। यहाँ केवल साग पत्ते यही आपको मिलता है भोजन में गोविंद। और वहां विविध व्यंजन बनाती सुवारी है। वहां अनेक प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन आपको मिलेंगे। रहियो बिहारी, अंतिम पंक्ति गोपियों ने इतनी सुंदर कही। कृष्ण तुम तो वही रहोगे जहां तुम्हारा मन होगा, जहां तुम्हें रुचि लगेगी। रहियो बिहारी, रुचि रहिबे तुम्हारी जहां। रहे याद इतनी कि हम भक्ति भाव के भिखारी हैं। ये तुम्हारे ये गंवारिये, ये ग्वाल बाल तुमसे कुछ नहीं चाहते कृष्ण, बस तुम्हारा वो प्रेम, बस तुम्हारा भाव चाहते हैं।
हम तो तुम्हारी याद कभी भुला नहीं सकते, हम तुमसे कभी अलग रह नहीं सकते, लेकिन तुम कभी हमें भुला ना देना। और इतना कह के कृष्ण जैसे ही सुन के आगे चले, रथ आगे बढ़ा। अब देखिए रथ आगे बढ़ा, पीछे से एक आवाज आई, अरे ओ कनुआ। ये केवल एक आखिरी शब्द था। यही तो है माँ, जो अपने प्रेम, जो अपने भाव कहाँ तक समेट के रख देती है। कृष्ण रुक जा, मुझे पता है तुम मेरा लाल नहीं है। आज कृष्ण अभी तक अपने आंसुओं को रोक रखे थे, लेकिन जैसे ही मां ने कहा तुम मेरा लाल नहीं है, कृष्ण ने रथ से छलांग लगा दी। मां ये क्या कह गई? हाँ, मुझे अभी अभी पता चला है कृष्ण कि तू मेरा लाल नहीं है, तू तो वसुदेव और देवकी का लाल है। मैंने तुझे अपना लाला समझ करके बड़े कष्ट दे दिए, उखल से बांध दिया। रसोई घर के आगे एक कोई व्यंजन तू मुझसे मांगता था, मैंने तुझे दिया नहीं। हो सके तो इस यशोदा को क्षमा कर देना। और कृष्ण ने जैसे ही सुना, चरणों में गिर करके कहते, माँ मुझे जाना तो पड़ेगा क्योंकि वहां के कार्य करने गए, लेकिन तुझसे बस इतना कहूंगा, आज कह दिया तो कह दिया। कभी स्वप्न में भी ऐसा मत सोचना कि कृष्ण तेरा लाल नहीं है। और तू जो कहती है कि अगर तूने मुझे जन्म नहीं दिया है, तो अगर कोई माँ, कोई दूसरी माँ ऐसी होती है तो हर जन्म में मुझे यही माँ मिले, हर अवतार में मुझे यही माँ मिले। और इतना कह के कृष्ण माँ के चरणों में गिरे और फिर समस्त ग्वाल बाल और सबको इशारा देते हुए, सबसे विदा लेते हुए फिर कहते हैं, मैया अब मुझे जाने दे माँ, बहुत कार्य करने हैं।